इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। 7 अक्टूबर से दोनों के बीच ये जंग चल रही है, जिसमें दोनों तरफ से करीब 5,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें इजराइल के करीब 1,500 और फिलिस्तीन के 3,000 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लोग घायल हैं और फिलिस्तीन में लाखों बेघर। जंग के बीच खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने वाले हैं। वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। बाइडेन से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। इजराइल और हमास के ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे। पुतिन का ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायली दौरे से ठीक 1 दिन पहले हुआ है। पुतिन चीन में अमेरिका को घेरने की रणनीति बनाएंगे। इजरायल दौरे पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन इजरायल और दुनिया के एक बेहद जरूरी क्षण में इजरायल का दौरा करेंगे। वो इजरायल आकर अमेरिका की एकजुटता की पुष्टि करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजरायल हमास जंग का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों को बाइडेन स्पष्ट संदेश देंगे। ब्लिंकन ने कहा कि इजरायल और अमेरिका मानवीय सहायता को गाजा में नागरिकों तक पहुंचाने में सक्षम है। दरअसल इजरायल और हमास के बीच जारी जंग ने आसपास के देश ही नहीं, अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि दोनों के बीच का संघर्ष मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में न फैल जाए। अमेरिका की पूरे हालात पर नजर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा पर कब्जा करना इजरायल के लिए बड़ी गलती होगी। बता दें कि पुतिन 17 और 18 अक्टूबर 2 दिन चीन में रहेंगे और अमेरिका को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। बड़ी बात यह है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद किसी प्रमुख वैश्विक शक्ति वाले देश के पहले दौरे पर है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग इजरायल, हमास और रूस यूक्रेन जंग समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रूस और चीन इजरायल और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान भी जारी कर सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।